मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी बढ़ गई है। 10 अप्रैल की दोपहर एक सामान्य दिन था, लेकिन छतरपुर में कांग्रेस के विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी, जिनके विरुद्ध दोपहर के वक्त उत्तर प्रदेश के नोएडा में एफआईआर होने की खबर सामने आ गई। छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके विरुद्ध 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है और 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप इस एफआईआर में लगाए गए हैं। क्या है पूरा मामला और क्या है उनका पक्ष, उनसे ही समझते हैं। सर, क्या पूरा मामला है, किस तरह की एफआईआर आपके विरुद्ध की गई है और इसके पीछे क्या षड्यंत्र आप देखते हैं? जो मैं देख रहा हूं कि जो एफआईआर मेरी जानकारी में दोपहर में आई है, किस तरह की एक एफआईआर 420 की नोएडा में दर्ज की गई है। और जो जिस कंपनी में या वो ट्रांजैक्शन करने की बात कर रहे हैं कि ये 50 लाख रुपया, मैंने जब उसको जानकारी ली तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन उस कंपनी में नहीं हुआ है कि ये राशि हमारी कंपनी में आई हो। तो फिर ये सवाल आता है कि फिर ये 420 का मुकदमा क्यों? तो मैं भी इस बात की गहराई में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये व्यावसायिक मामला है कि ये राजनीतिक मामला है। देखिए, मैं थोड़ा सा अभी, क्योंकि ये दोपहर की ही घटनाक्रम है, थोड़ा सा समय मुझे भी मिले कि राजनीतिक कारणों से ये मुकदमा दर्ज किया हुआ है कि किसी अन्य कारण से ये मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं भी, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन होना, सबसे बड़ा सवाल इस बात का आता है कि जब ये देखा जा रहा है कि ये मुकदमा हो रहा है और ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, तो फिर मुकदमा कहाँ से बनता है? तो उसका मुझे भी जानकारी लेने दीजिए अंकुर भाई, फिर मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार। प्रदेश में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। आपके पहले भी मध्य प्रदेश में सतना विधायक पर अभी एक मुकदमा कायम हुआ था। इसके पहले भी कुछ विधायकों पर इस तरह के मामले दर्ज किए गए। क्या आप इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं? क्या इसमें कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है? निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है और जिस तरह से मैं अपने क्षेत्र में जागरूकता के साथ लोगों के बीच में रहता हूँ, तो हो सकता है कि विरोधियों को इस चीज़ को हजम ना हो रही हो और ये कहाँ से ये षड्यंत्र हुआ है, किस तरह से इसको बनाया गया है या क्या क्यों सामने आया है, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से आपको अच्छे से मालूम है कि इस तरह की सारी जो भी है उसमें मैं कहीं संलिप्त नहीं रहता हूँ। जो घटनाक्रम या जो एफआईआर हुई है, ये मतलब मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। पता लगाने के बाद मैं आपको पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा कि ये तथ्य प्रमाणों के साथ, और ये चुनावी वर्ष होने के कारण हो सकता है इस तरह के हथकंडे और भी अभी हमें आपको देखने को आगे मिले। अच्छा, इस एफआईआर में सिर्फ आप ही आरोपी नहीं बनाए गए हैं, बल्कि आपके बेटों को भी, आपके पार्टनर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो क्या पूरी कोशिश इस एफआईआर के जरिए लगती है? देखिए, अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, कंपनी में ट्रांजैक्शन होता है, तो डायरेक्टर तो जितने डायरेक्ट कंपनी के होते हैं, तो डायरेक्टर तो उसके कर्मचारी माने जाते हैं। आपका जो भी ट्रांजैक्शन है आपका वो कंपनी के द्वारा है, तो ये एफआईआर कंपनी के खिलाफ होनी चाहिए। व्यक्तिगत नाम के साथ में ये एफआईआर होना ही इंडिकेट कर रहा है कि ये आखिर मामला क्या है। तो ये एक राजनीतिक रूप से छवि खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये पूरा कुचक्र रचा गया है और ये मेरी समझ में तो यही बात आ रही है। आगे इसमें तथ्यों में मैं भी अंदर जब तक नहीं जाऊंगा तब तक मुझे भी जानकारी नहीं मिलेगी कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अच्छा, कांग्रेस के बड़े नेता अक्सर ये बयान देते रहे हैं कि उनके विधायकों पर तमाम तरह से दबाव बनाकर उनको तोड़ने की कोशिशें होती रही हैं, चाहे वो पिछले घटनाक्रम को हम देख लें या फिर ईडी की जांचें हों, तमाम दूसरी जांचें हों। क्या ये एक तरह की कोशिश आपको वही लगती है? देखिए, आने वाले समय में पता चलेगा। पूर्व में भी आपने घटनाक्रम देखा था कि कुछ जांचें हमारी हुई थी और वो कार्रवाई भी की गई थी यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा, एक एफआईआर भी की गई थी। तो अब इस एफआईआर के बाद आगे की क्या रणनीति होती है शासन की या प्रशासन की, ये तो समय और विरोधी जिस तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से सक्रियता उनकी दिखाई दे रही है, इसमें बाद में ही सब समझ में आएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ताज़ा मामला है और
मेरा 40 साल का व्यवसाय का जो पीछे का हिस्सा रहा है, ये पहली घटना देख रहा हूँ कि किसी ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है कि लेन देन का मामला है या मेरी कंपनी के ऊपर आरोप लगाया है। ये पहला घटनाक्रम है। मुझे तथ्य प्रमाण इकट्ठे कर लेने दीजिए, मैं सब सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा। आखिरी सवाल, क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर आपने अपने वरिष्ठ नेताओं से बात की है? क्या इसे जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है उस पर उठाने की या भोपाल में इस मुद्दे को ले जाने की बात सोची है? अभी तक ना तो ऊपर से मुझसे कोई किसी ने चर्चा की है, ना मैंने ही किसी से चर्चा की है। रहा सवाल कि जब थोड़ा सा ये सारे तथ्य सामने आए, फिर कहाँ बात करनी है, आवश्यकता है कि नहीं है, फिर उसके बाद उस संबंध में बात करूंगा और अगर आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चा करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो विधायक आलोक चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले को सिरे से खारिज किया है और उनका कहना यह है कि ये चुनावी वर्ष में राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। बहरहाल इस मुद्दे में कितनी ताकत है ये कोर्ट में देखने का विषय होगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।